हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। डीवीसी का मतलब जानते हैं आप लोग? डीवीसी का मतलब दाल भात चोखा क्लासेज में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 आवर समय कम लेती है, यानी टाइम कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, यानी ये जो स्टेशन के बीच में ठहरा है उसका टाइम काउंट नहीं करना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं। तो सॉल्यूशन, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, देखिए क्या कर रहा है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से, तो सवारी गाड़ी से कह रहा है तो हम सवारी गाड़ी को मान लेते हैं एक्स। तो माना कि सवारी गाड़ी की चाल इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, तो अधिक मतलब ऐड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस 132, तो यहाँ लिख देते हैं दूरी इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। तो यहाँ क्या है, सवारी गाड़ी से 1 आवर कम लेती है, तो चलिए 1 आवर कम कराए तो हम यहाँ निकाल लेते हैं समय। तो लिख देते हैं, इसीलिए सवारी, सबसे पहले सवारी का निकालते हैं। सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो समय क्या होता है, समय इज इक्वल टू दूरी बट्टे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ कुल दूरी क्या है 132 टोटल डिस्टेंस, तो 132 बाय स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया x। ये समय मेरा हो गया, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया। अब फिर निकाल लेते हैं, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी क्या है दोनों में सेम ही रहेगा, टोटल डिस्टेंस 132 बाय स्पीड, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 11। अब प्रश्न से यहाँ आवर लिख देते हैं h। प्रश्न से क्या कर रहा है देख लीजिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी ये हुआ सवारी गाड़ी से, तो चलिए यहां लिख देते हैं 132 बाई एक्स इज इक्वल टू 132 बाय एक्स प्लस 11। अब यहां से इक्वेशन बनेगा, तो क्या कर रहा है देख लीजिए फिर से, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। कौन लेता है?
ये एक्सप्रेस कम लेता है 1 घंटा। तो जैसे ही यहाँ आप माइनस करिएगा तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो इससे ये बहुत ज़्यादा कम समय ले लेगा। तो ये 1 घंटा कम कह रहा है, तो हम कम किस में करेंगे, इसमें कर दे रहे हैं। तो जैसे ही आप इसमें कम करिएगा तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। और हम आपको बता देते हैं कि जिसमें पूछे कि इससे, तो इसमें मुझे कम या ज़्यादा नहीं करना है, उसके उल्टा में यानी अपोजिट वाले में कम कर देना है। तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है। तो चलिए हम यहाँ कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले 132/x, यहाँ क्या है, प्लस में इक्वल टू के साइड निगेटिव में हो जाएगा, -132/x + 11। यहाँ माइनस में इसको हम उस साइड भेज रहे हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा 1। भिन्न का घटाव करना है, एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x + 11, x कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 132 × x + 11 माइनस x + 11 से x + 11 कैंसिल, तो x × 132, तो 132x = 1। यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तिरछा तिरछी गुना करना है। चलिए यहाँ ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 132x + 132 × 11, तो 132 × 11 क्या हो जाएगा, 1452 माइनस 132x = अब इसको उस साइड करना है तिरछा तिरछी गुना, तो ये क्या हो जाएगा x × x, तो x² + 11x। अब यहाँ देख लीजिए 132x, ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा 1452 = x² + 11x। अब हम इसको भेज रहे हैं राइट साइड, तो यहाँ क्या बचेगा 0 = x² + 11x माइनस, यहाँ प्लस में है इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो जाएगा 1452। चलिए इसको हम राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड कर रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा x² + 11x माइनस 1452 = 0। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं गुणनखंडन मेथड से। इसको हम द्विघाती सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, और एक हम और बताए हैं, वर्ग पूरा करके हल निकालना, उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो इजी लगे, हम करने जा रहे हैं गुणनखंडन मेथड से। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 × 1452, तो यही रहेगा। तो हम अब 1452 का एलसीएम लेते हैं। चलिए इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 1452 2 से कितना हो जाएगा 726, फिर 2 से 363, अब यहाँ कितना से 3 से 121, अब 11 से दीजिए तो 11 आ गया। अब मुझे 1452 को ऐसे दो टर्म में लाना है जिसको एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 1452 और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन जितना रहेगा उतना आ जाए। तो चलिए लाते हैं, कैसे लाएंगे। 2 2 जा 4 और 11 4 जा 44, ये हो गया 44। 3 × 11 33, ये 44 है। अब देख लीजिए तो 44 - 33 क्या आ रहा है 11, और हम इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1452। तो चलिए यहाँ साइन में देखते हैं कि क्या। सबसे पहले यहाँ x² + 44x - 33x - 1452 = 0। अब यहाँ देख लीजिए, ये हम प्लस में लिए हैं, ये माइनस में, तो चलिए यहाँ रफ में बता देते हैं। 44 × -33 क्या हो जाएगा, यही रहेगा लेकिन माइनस में, -1452, तो आ गया। देखिए इस दोनों में से घटाइए, यानी कि 44 - 33 क्या हो गया 11, माइनस करने के बाद 11 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद -1452। इस दोनों का देखिए, एक प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1452, तो सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन क्या लेंगे, तो x कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा x + 44, यहाँ से -33 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x,
यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा प्लस 1452, 33 कॉमन लिए हैं तो यहाँ देख लीजिए 33 कॉमन ले लिए हैं, क्या बचेगा 44 इक्वल टू 0। अब इस दोनों से x प्लस 44 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0। चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए तो x प्लस 44 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 44, यहाँ प्लस में इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा। अब एक बार इसको 0 कर दीजिए, x माइनस 33 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू यहाँ माइनस में इक्वल टू के साइड प्लस में हो जाएगा ये 33। तो क्या किसी भी ट्रेन का स्पीड जो है निगेटिव में होगा? नहीं, निगेटिव में नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव में होगा, तो ये वैल्यू हम लेंगे। तो हम माने क्या है, अतः देख लीजिए क्या हम माने हैं, सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस की क्या है x प्लस 11, तो x का वैल्यू क्या आया है 33। तो अतः सवारी गाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, तो x क्या है 33 किलोमीटर पर आवर, तथा एक्सप्रेस देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x प्लस 11, तो क्या है 33 प्लस 11, यह क्या हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और यही इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। 11, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं। हम यहां मान लेते हैं, माना कि पहले वर्ग की भुजा इक्वल टू x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा इक्वल टू y मीटर। हम यहाँ दो वर्ग लेते हैं, ये फर्स्ट वर्ग हुआ और ये सेकंड हो गया। इसका भुजा क्या है x, इसका क्या है y, ये हम मान के चले हैं। तो इसलिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 गुने 1 भुजा। देखिए वर्ग का परिमाप यानी ये जोड़ दीजिए, क्या हुआ x x x x यानी 4x। तो यही हो गया 4 गुने 1 भुजा यानी 4 गुने x यानी 4x यानी 4x, यही हुआ। इसलिए लिख देते हैं पहले वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 गुने 1 भुजा 4 इंटू एक्स यानी 4x मीटर। और इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए क्या कहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्षेत्रफल भी है, तो इसलिए तथा क्षेत्रफल क्या होता है, तथा क्षेत्रफल टोटल ये एरिया, ये हो गया क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी इतना इंटू इतना करिए तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ रहा है तो यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये होता है भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है x, तो एक्स स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। ये था फर्स्ट, यानी लिख देते हैं यहाँ पे पहले वर्ग का। अब चलते हैं सेकंड पे, दूसरे। ये फर्स्ट और सेकंड का मतलब हुआ फर्स्ट और सेकंड ये वर्ग। दूसरे वर्ग का परिमाप
बराबर 4 गुने एक भुजा क्या है y, तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई, तो 4y, तथा क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर क्या है y, तो y स्क्वायर। अब प्रश्न से देख लीजिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। इस दोनों का जो एड है ना, इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल वो है 468 मीटर, यानी क्या कहेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो चलिए अब यहाँ क्या कर रहा है देख लीजिए, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, परिमाप का अंतर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 24। ये 4 6 टाइम्स में कैंसिल, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं। तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं देख लीजिए, x इक्वल टू 6 यहाँ माइनस में है, इक्वल टू को साइड प्लस में हो जाएगा प्लस y। ये जो मेरा वैल्यू है x का, लिख देते हैं x का मान, समीकरण देखिए इक्वेशन सेकंड हम यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ लिखिए भी या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण किस में हम रखेंगे, फर्स्ट में, इसको हटा दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। x के स्थान पे 6 प्लस वाई रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 2 6 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, यहाँ प्लस में इक्वल टू के साइड माइनस में इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस प्लस या माइनस देख लीजिए, माइनस होगा क्योंकि ये बड़े वाले पद है, तो इसमें से इतना घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 468 माइनस 36 2 3 4, ये 432 हो गया माइनस में 432 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 हम कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 216 इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0/2, 0 ही रहेगा, तो यहाँ लिख दिए 0। चलिए अब हम नेक्स्ट पेपर लेते हैं। अब इसका गुणनखंडन कर दीजिए, तो हम शुरू इसको सॉल्व करने जा रहे हैं गुणनखंड मेथड से। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 1 इंटू 216 ही रहेगा। 216 को ऐसे 2 टर्म में लाना है जिसको एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बीच वाला टर्म आ जाए। तो कैसे होगा तो देख लीजिए 216 इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 2 से 108, फिर 2 से दीजिए, फिर 2 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा देख लीजिए 2 3 3 कितना हो जाएगा 18, 2 2 जा 4 2 3 जा 12, 18 माइनस 12 ये 6 आ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 18y। तो चलिए यहाँ प्लस में 18 होगा या माइनस में, तो चलिए देख लेते हैं। फिर यहाँ लिख दीजिए माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए तो
यहाँ क्या है 6y हमको प्लस में लाना है, तो इसमें अगर हम प्लस कर दें तो देख लीजिए 18 माइनस 12 प्लस 6 और प्लस माइनस माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 and 6 आ रहा है तो सेटिस्फाइड। चलिए इस दोनों में से y कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा y प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा y माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस 18 इक्वल टू 0। इस दोनों में से y प्लस 18 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18 इंटू यहाँ क्या बचेगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए, y प्लस 18 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 18। अब इसको 0 करना है, y माइनस 12 इक्वल टू 0, y इक्वल टू यहाँ माइनस में इक्वल टू कोई साइड प्लस में, क्या ये वैल्यू होगा? नहीं, ये वैल्यू नहीं होगा। तो अब यहाँ से क्या हम करते हैं, y का जो वैल्यू है वो समीकरण फर्स्ट में हम रख रहे हैं, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, वाई का वैल्यू 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 468, यहाँ प्लस है, इसको इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, 12 इंटू 12 ये होता है 144, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसमें से 144 घटाइए, ये हो गया 124। तो यहाँ कितना हो जाएगा देख लीजिए, 468 माइनस 144, यहाँ माइनस किए हैं तो क्या हो जाएगा 4 2 4 माइनस 1, ये 3 होगा, 1 नहीं, ये 3, तो ये हो गया 324। एक्स इज इक्वल टू रूट 324, एक्स स्क्वायर यहाँ है, राइट साइड में जाने पे रूट में हो जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो पहले वर्ग की भुजा हम क्या माने हैं x, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए एक बार क्या माने हैं, पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y, तो हम ये लिख देते हैं यहाँ, इसलिए पहले वर्ग की भुजा इक्वल टू x मीटर, x क्या है 18 मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा इक्वल टू y मीटर, y क्या है, y मेरा क्या है देख लीजिए 12, तो ये 12 मीटर हो गया। तो चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से, ये एरिया हो जाता है, लिख दिए हैं, चलिए ए, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। यही आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में अब, तब तक के लिए धन्यवाद।